कभी कभी जिंदगी के वो रास्ते जिन पर हम सबसे अधिक भरोसा करते हैं हमें उन जगहों पर ले जाते हैं जहां अंधकार का राज होता है। ऐसी ही आज की कहानी है जहां हकीकत और ख्वाब के बीच की दीवार इतनी पतली हो जाती है कि इंसान अपनी ही परछाई से डरने लगता है। ये कहानी है उस अनजान खतरे की जो नजरों से ओझल होते हुए भी हर कदम पर आपका पीछा करता है। जब सब कुछ सामान्य दिखता है तभी वह डर सबसे अधिक असामान्य हो उठता है। तैयार हो जाइए एक ऐसी दास्तां के लिए जहां हर मोड़ पे आपको मिलेगी एक नई खौफनाक सच्चाई। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आज की जो सच्ची कहानी मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं उसका शीर्षक है खौफनाक सफर। ये कहानी है अजय और उसकी पत्नी सीमा की, जिनकी नई नई शादी हुई थी और वो अपने हनीमून के लिए नैनीताल जा रहे थे, जहां उन्हें एक पुराने होटल में रहने का मौका मिला। अजय और सीमा ने एक वेबसाइट रीच योर डेस्टिनेशन के जरिए इस होटल की बुकिंग की थी। उनका विचार था कि होटल जंगल के बीच होना चाहिए जहां शांति हो और उन्हें कोई भी परेशान ना करे। बुकिंग साइट पर उन्होंने देखा कि होटल की रेटिंग भी अच्छी थी, इसीलिए उन्होंने उसी होटल को चुना। जब वह होटल पहुंचे तो उन्हें देखकर हैरानी हुई कि वह जगह कितनी बड़ी और पुरानी थी। होटल भले ही पुराना था लेकिन उसके भीतरी हिस्से से साफ पता चल रहा था कि एक समय ये बहुत ही आलीशान रहा होगा। होटल में स्टाफ भी बहुत कम था। होटल के मैनेजर ने उनका स्वागत किया और उन्हें होटल का सबसे अच्छा कमरा दिया। वह कमरा होटल के पिछले हिस्से में था, जिसमें एक बड़ा सा पलंग, एक आलीशान अलमारी और एक खिड़की थी जो सीधा जंगल में खुलती थी। जंगल में होने के कारण वहां की बुकिंग भी बहुत कम थी और शाम को होटल में अजीब सी खामोशी थी। अजय और सीमा ने तय किया कि वे पास के बाजार में जाकर कुछ सामान खरीद लाए। जब वे बाजार से लौटे तो होटल की खिड़कियों से लाल रोशनी झलक रही थी, मानो कोई उन्हें कह रहा हो कि यहाँ मत आओ। लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, अंदर का नज़ारा बिल्कुल सामान्य था। उन्हें लगा कि शायद ये उनकी आंखों का धोखा था। अगली रात सीमा ने अजीब सा सपना देखा। उसने देखा कि होटल में एक अंग्रेज औरत सफ़ेद गाउन में लिपटी हुई रोते हुए कमरे में घूम रही है। सीमा की आंख अचानक खुल गई और उसने देखा कि वही औरत उसके पलंग के पास खड़ी है। सीमा चिल्लाई, कौन हो तुम? औरत ने कोई भी जवाब नहीं दिया और अगले ही पल गायब हो गई। अगली सुबह सीमा ने ये बात अजय को बताई, लेकिन अजय ने इसे सीमा की थकान का नतीजा समझा और मजाक में उड़ा लिया। हालांकि सीमा के दिल में डर की लहर दौड़ गई थी। तीसरी रात को होटल में बिजली चली गई। चारों ओर घना अंधेरा छा गया। अजय ने टार्च जलाकर देखा कि कमरे में सब कुछ सही है, लेकिन तभी सीमा ने फिर से उसी औरत की आवाज़ सुनी। वह उनके कमरे के बाहर से आ रही थी। अजय ने दरवाज़ा खोला तो देखा कि गैलरी में कोई नहीं था, लेकिन एक सर्द हवा का झोंका उसके पास से गुजर गया। अचानक होटल की सारी खिड़कियां एक साथ खुलने लगी और अजीब गरीब आवाज़ें गूंजने लगी। अजय और सीमा ने भागकर दरवाज़ा बंद किया। अब वह समझ चुके थे कि होटल में कुछ गड़बड़ है। बंद दरवाजे के नीचे से सफ़ेद धुआं अंदर घुसने लगा तो उन लोगों ने जंगल की ओर से खिड़की खोल ली। लेकिन जैसे ही उन्होंने खिड़की खोली तो उन्हें वही अंग्रेज औरत बाहर जंगल की तरफ से घूरती हुई दिखाई दी। उस औरत की आंखें सुर्ख लाल थी, मानो उसकी आंखों से खून टपक रहा हो।
ये देखकर सीमा और अजय के होश उड़ गए और वह दोनों नीचे गैलरी की तरफ भागे। गैलरी में पहुंचकर उन्होंने देखा कि सब कुछ सामान्य था। वह होटल के मैनेजर के पास गए और उससे सच्चाई पूछी। मैनेजर थोड़ी देर तक चुप रहा और फिर उसने कहा, ये होटल असल में एक रॉयल इंग्लिश फैमिली का घर था। जब अंग्रेज साहब विदेश किसी काम से गए तो उन्होंने वहाँ दूसरी शादी कर ली। जब वह वापस भारत लौटे तो उनकी पहली पत्नी ने दूसरी औरत को स्वीकार नहीं किया और उसके खाने में जहर मिलाकर उसे मार डाला। तब से ये जगह हॉन्टेड हो गई। उस घटना के बाद वह रॉयल इंग्लिश फैमिली कहीं और जाकर बस गई और इस जगह को होटल बना दिया। अजय और सीमा के लिए यह सुनना बहुत बड़ा झटका था। उन्होंने तुरंत ही उस जगह को छोड़ने का फैसला लिया। लेकिन जब वह जाने लगे तो सीमा ने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। उसने देखा कि वह औरत होटल के दरवाजे पर खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। अजय और सीमा किसी तरह उस होटल से अपनी जान बचाकर वापस लौट पाए, लेकिन वह अनुभव उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गया जो कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। होटल के पीछे की कहानी और वहाँ की आत्माओं का खौफ अब भी उनके दिलों में बसा हुआ था। कहते हैं कि उस होटल में आज भी लोग जाते हैं, लेकिन कुछ लौटते नहीं। क्या आप उस होटल में जाने की हिम्मत करेंगे? तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी कहानी? अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो इन्हें लाइक करें और हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।